और अभी ऑलमोस्ट जब हम 2030 तक पहुंचेंगे, आपके हिसाब से अभी उस टाइम तक कौन सी गाड़ी का फ्यूचर एक्चुअली में है? मतलब पेट्रोल का तो दिख नहीं रहा, फिर ईवी है, डीजल भी तब तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर नाना करके भी अपने जो सीएनजी वाले भाई है वो बचेंगे। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली किसका फ्यूचर होगा सारे 2030 बचेंगे, तक? सारे बचेंगे? सारे डीजल भी बचेंगे। नहीं जाएगा? डीजल भी नहीं जाएगा, देख लेना। ऐसा कैसे? क्योंकि डीजल इज नॉट प्राइमरीली जस्ट नॉर्मल कंज्यूमर्स, आपके और मेरे ऐसे। डीजल इज ऑल्सो परचेज इन लार्ज क्वालिटी, इन लार्ज क्वांटिटी बाय ट्रक ड्राइवर्स, बाय कमर्शियल व्हीकल ओनर्स और ए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। और किसी भी देश का अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर महंगा हो जाता है तो हर चीज़ के अंदर इन्फ्लेशन आती है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को एकदम से ऐसे इन्फ्लेट नहीं कर सकते। एकदम से आप पूरी डीजल ट्रक्स की फ्लीट को हटा के इलेक्ट्रिक ट्रक्स नहीं बना सकते। यूएस भी नहीं कर पाया ये। तो डीजल मुझे नहीं लगता 10 साल भी कहीं जाने वाला है। हो सकता है कंज्यूमर वाले सेगमेंट के अंदर डीजल की पेनिट्रेशन जो कम हो रही है वो और कम हो जाए, पर ट्रक्स भी डीजल पे चलते रहेंगे, बिग एसयूवीज भी डीजल में आती रहेगी। तो डीजल भी रहेगा, पेट्रोल भी रहेगा मेरे ख्याल से। एथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग अ पेट्रोल व्हीकल गोज टू लाइक 3x एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने लग जाएंगे, पर पेट्रोल तब भी आएगा, सीएनजी भी तब भी आएगा। उल्टा मुझे लगता है सीएनजी का सबसे कम है फ्यूचर। सीएनजी का सबसे कम है क्या फ्यूचर? फ्यूचर? अच्छा, लाइन में तो बेचारे जो इतने खड़े रहते हैं क्योंकि लोग, टैक्सी वाले खड़े होते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ टैक्सी ड्राइविंग। वाले एक दिन थार वाला देख लिया मैंने वहां पे वो तो मैं चुपके से बैठे लाइट ऑफ करके। मेजरली टैक्सी वाले सीएनजी व्हीकल्स को चलाते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग दैट इज लाइक 50% लेस एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग ए नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल। उसके अंदर फिर क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनिशियल कॉस्ट ऑफ बाइंग कम हो जाती है सेम एज कम्पेयर टू सीएनजी व्हीकल, और उनकी कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग इज लेस एज कम्पेयर टू सीएनजी व्हीकल, तो बहुत सारे जो ओला उबर के फ्लीट वाले बंदे हैं ये इसकी तरफ ट्रांजिशन कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। हो भी रहा है धीरे हाँ, धीरे। हाँ। अब तो बहुत सारी कैब कंपनीज भी आ रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही फ्लीट में ला रही है। तो उससे मेरे ख्याल से सीएनजी का पोटेंशियल, अगर आप देखो ना, सीएनजी में अपने आप में कोई एडवांटेज नहीं है कॉस्ट के अलावा। ना उसकी भरवाने में एडवांटेज है, सिलेंडर पीछे और लग जाता है, ना सेफ्टी में एडवांटेज है, ना पावर में एडवांटेज है। तो कॉस्ट के अलावा कोई भी एडवांटेज नहीं है, ना उसमें रेंज एक्स्ट्रा आती है। तो अगर कॉस्ट एडवांटेज हमें बीट करनी है, वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से बीट कर सकते हैं। तो फिर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है जो सीएनजी को रिप्लेस करेंगे। और आपको लगता है कि 2030 तक इन्होंने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होगा? अच्छा, अभी से तो बेटर होगा ऑब्वियसली। कि मतलब अगर कोई दिल्ली से लेट से लद्दाख जा रहा है अपनी ईवी गाड़ी हो जाएगा, वो कंफर्टेबली जा पाएगा, हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के। हो जाएगा, आई थिंक सो, बट एटलीस्ट वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। सोच तो सकते ही है, पर मुझे लगता है हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो, और इतनी बड़ी चीज है भी नहीं वैसे तो करना। अगर आप देखो चार्जिंग स्टेशंस को लगाना, अभी मेजरली दिक्कत पता क्या है? चार्जिंग स्टेशंस की क्वांटिटी इंडिया में कम नहीं है, बस उनकी मेंटेनेंस में कमी है एक तो, और उनकी अवेलेबिलिटी फैक्टर में कमी है। और कभी कोई गाड़ी खड़ी कर देता है वहां पे। हाँ, बस वो सॉल्व करना है। अभी भी कम नहीं है वैसे तो इंडिया में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर सिटीज में तो काफी बढ़िया बिल्ट है। जैसे मेरे घर के 2-3 किलोमीटर के डायमीटर में ही, मतलब रेडियस के अंदर ही, मेरे ख्याल से 10 से ऊपर चार्जिंग स्टेशन होंगे, और उनमें से 60% काम करते होंगे, 40% प्रॉपरली मेंटेन है नहीं। तो मेंटेन अगर प्रॉपरली कर लिया जाए, एक प्रॉपर यूनिवर्सल जैसे ऐप बन जाए, जो कि बने भी हुए स्टैटिक वगैरह, तो उससे भी थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। We have to be optimist. ईवी लेके सारे चले गए लद्दाख। हाँ, सही है यार। मेरी तरफ से भी आज के लिए इतनी चीजें थी हर्ष भाई।